हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम बात करेंगे बेस्ट 100 मस्ट रीड टॉपिक्स के अंतर्गत टॉपिक नंबर 4। और उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के 3 वीडियोस देखा होगा जिसमें हमने अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर किए, और ये सभी टॉपिक्स आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट जा करके देख सकते हो। आज का टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि, वैसे तो हम जानते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो है यकृत ग्रंथि। ठीक है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर थायराइड ग्रंथि। ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्रंथि यह गले में श्वास नली के दोनों ओर स्थित होता है, और इसका आकार लगभग मतलब तितली के जैसा होता है। जैसे कहने का मतलब कि ये जो श्वास नली हम लोग का है इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से दिखने को मिलता है आपको, दोनों तरफ इस तरह से रहता है। ठीक है, तितली के जैसा दोनों तरफ देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल आता है, नेक्स्ट सवाल देखिए काफ़ी बड़ा हो गया। कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि और उसके विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है जिसमें थायराइड ग्रंथियों का आकार बढ़ जाता है, यानी जिसे हम इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है जिसमें थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से क्रिटिनिज्म, जिसे हिंदी में जड़ मानवता और इंग्लिश में क्रिटिनिज्म कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, जिससे उनकी मानसिक विकास रुक जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी करेक्ट होता है। और अगर थर्ड पॉइंट की बात करें कि टॉक्सिक ग्वाइटर में हृदय गति और श्वसन दर कम हो जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि टॉक्सिक ग्वाइटर थायरॉक्सिन के अधिक स्राव के कारण होता है। ठीक है, अधिक स्राव के कारण होता है, और इसमें क्या होता है कि हृदय गति और श्वसन दर बढ़ जाता है, ना कि कम होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, और हमें बताना था कि कौन सा जो कि कथन यहाँ पर सही होगा, कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 सिर्फ और सिर्फ सही है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अच्छा, कुछ लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि ये सभी चीज़ों का पीडीएफ कहाँ पर मिलता है। तो पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर साथ में आंसर के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप जाकर के एप्लीकेशन पर बिहार एसआई का जो सिलेक्शन बैच है आप उसे ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है कि किस हार्मोन को लड़ो या फिर उड़ो हार्मोन कहा जाता है। तो लड़ो या उड़ो यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से जानते हैं एड्रीनेलिन हार्मोन को। एड्रीनेलिन हार्मोन, एड्रीनेलिन हार्मोन जिसे हम लोग एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक है, इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन के रूप में जाना जाता है। यह हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल के मेडुला भाग से स्रावित होता है। संकट, डर या फिर मानसिक तनाव की स्थिति में यह शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है, जिससे हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि ग्वाइटर जो रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है। तो ऊपर में हमने देखा था आयोडीन की कमी के कारण, तो राइट आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे नजर डालते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में दिए गए कथनों में से असत्य कथन चुनें। ठीक है, असत्य कथन चुनना है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट ये है कि यह ग्रंथि गला में अवटु ग्रंथि के ठीक पीछे, यानी अवटु ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को ही कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। तो ये पॉइंट करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी ये देखिए पैराथायराइड ग्रंथियां की जो संख्या में 4 होती है, और ये थायराइड ग्रंथियों की पिछली सतह पर स्थित होता है। ये पॉइंट करेक्ट है। पैराथायराइड हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। देखिए पैराथायराइड हार्मोन जो होता है, जिसे हम लोग पीटीएच कहते हैं, का मुख्य कार्य होता है रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाना, इसलिए यह कैल्शियम की कमी होने पर स्रावित होने लगता है। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है, कैल्शियम की कमी होने पर ये स्रावित होता है। फिर आता है कि कैल्सिटोनिन जो हार्मोन है रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर मुक्त होता है। ये पॉइंट भी करेक्ट है कि अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अगर अधिक हो जाती है तब जाकर के कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है, ताकि उसे वापस से सामान्य स्तर पर लाया जा सके। तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। अब तीनों जब सही है तो चौथा डेफिनेटली गलत होगा। पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। देखिए पैराथायराइड ग्रंथि के हार्मोन जो होते हैं, जैसे पीटीएच हार्मोन और एक कैल्सिटोनिन जो हम जानते हैं,
शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करते हैं, ना कि जल का। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। और डी हम टिक करेंगे, असत्य बताना था तो डी को टिक करेंगे। ठीक है, सभी पॉइंट को ध्यान में रखिएगा और इसका सभी एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मिलेगा, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहो। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन लव हार्मोन या फिर बर्थ हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं बर्थ हार्मोन यानी प्रसव जो होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान यह गर्भाशय की संकुचन में मदद करता है, जिससे शिशु के जन्म में आसानी होती है, और वो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। लव हार्मोन यह सामाजिक जुड़ाव, विश्वास और लगाव की भावनाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूध स्राव यानी जो स्तन ग्रंथियों से दूध निष्कासन में भी ये सहायक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, राइट। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि इसका जो स्रोत है वो कहाँ से, तो इसका निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है और यह पीयूष ग्रंथि के पिछले हिस्से से स्रावित होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर देना। कल मैंने 249 लाइक्स का टारगेट रखा था, 150 भी कंप्लीट नहीं हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। चलो नेक्स्ट आता है कि शरीर की जैविक घड़ी को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। शरीर की जैविक घड़ी को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो करेक्ट होगा ऑप्शन ए, पीनियल ग्रंथि, राइट, पीनियल ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए जो आवश्यक होगा यहाँ पर आयोडीन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। थाइमस ग्रंथि, ध्यान दीजिए, थाइमस ग्रंथि के संदर्भ में पहला पॉइंट यह है कि यह ग्रंथि वक्षीय गुहा में स्टर्नम के ठीक पीछे स्थित होता है। ये पॉइंट तो करेक्ट है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, अगला पॉइंट ये कह रहा है, नेक्स्ट ये कि यह उम्र के अनुसार बढ़ती रहती है और वृद्धावस्था में सबसे बड़े आकार पर जाती है। ये पॉइंट थोड़ा सा गलत होगा। क्यों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। थाइमस की अगर हम बात करें तो यह ग्रंथि जो है जन्म के समय बड़ी होती है, और लेकिन उम्र जैसे जैसे बढ़ता जाता है वह छोटी होती चली जाती है और वृद्धावस्था में एकमात्र तंतुमय अवशेष के रूप में रह जाती है। यही कारण है कि बढ़ती उम्र के साथ लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कम होने लगती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत दिया गया था। उम्र के बढ़ती नहीं है, ये उम्र बढ़ती जाता है तो ये जो ग्रंथि है वो घटती जाती है। तो सेकेंड पॉइंट गलत है। इससे क्या होता है कि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जो कि टी कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। यह थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है जो कि टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण और प्रशिक्षण में मदद करता है, जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए काफ़ी अनिवार्य रूप में माना जाता है। तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, राइट। चलिए अगला प्रश्न है कि रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित कौन करता है, तो हमने देखा था ऑप्शन बी यानी थायरोकैल्सिटोसिन। ठीक है, टोनिन ऑप्शन बी हो जाता है। वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से, यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन सी, राइट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, और यह हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन के रूप में जाना जाता है, और साथ ही साथ इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं क्योंकि यह शरीर की कई अन्य जो स्रावी ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन हड्डियों और ऊतकों के विकास को नियंत्रित करता है, और इसकी कमी से बौनापन और अधिकता से गिगांटिज्म जैसी बीमारियां जो है उत्पन्न हो। बीमारी एक तरह से कह सकते हैं सामान्य स्तर से जो है मतलब एबनॉर्मल होना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है, अगला कह रहा है कि हाइपोथायराइडिज्म के लक्षणों के बारे में कथनों पर विचार करें। तो देखिए, हाइपोथायराइडिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगा कि लंबे समय तक थायरॉक्सिन की कमी के कारण यह रोग होता है। अगर थायरॉक्सिन की कमी लंबे समय तक है तो ये फिर रोग हो सकता है। ठीक है, इस रोग के कारण कभी कभी मनुष्य गूंगा और बहरा भी हो जाता है, ये भी करेक्ट है। इसमें सामान्य जनन संभव जो कि नहीं हो पाता है, जनन कार्य नहीं हो पाता है। यहाँ पे बता दूं कि थायरॉक्सिन हार्मोन जनन अंगों की सामान्य सक्रियता के लिए भी अनिवार्य है, और इसकी कमी से जनन कार्य प्रभावित होता है और कभी कभी जो कि इनफर्टिलिटी की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है
इस वजह से ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 1 2 3 तीनों सही है, राइट। अगला सवाल नेक्स्ट ये कह रहा है कि पुरुषों में मुख्य यौन हार्मोन कौन सा है। पुरुषों की बात कर रहा है, पुरुषों में मुख्य यौन हार्मोन के रूप में अगर देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन। महिलाओं में दूध निष्कासन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है, तो यहाँ पे जो सही आंसर बनेगा वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, राइट आंसर ए हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है असत्य कथन को चुनना है। देखिए इंसुलिन रक्त शर्करा को कम करता है, यहाँ पर ये पॉइंट करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड है कि ग्लूकेगॉन रक्त शर्करा को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही है। थायराइड ग्रंथि जो है गर्दन में स्थित होता है, ये भी करेक्ट है। पिट्यूटरी ग्लैंड वृक्क के ऊपर स्थित होता है, वृक्क के ऊपर स्थित नहीं होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मस्तिष्क के आधार में सेफेनाइड जो ग्रंथि सेफेनाइड जो हड्डी होती है उसमें स्थित रहता है। वृक्क के ऊपर स्थित होने वाला जो ग्रंथि है वो हम एड्रिनल ग्लैंड को जानते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि को जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है, टिक करेंगे। अगला आता है एक्सोफ्लैथेमिया। एक्सोफ्लैथेमिया जो है रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में कौन सा कथन सत्य है, हमें ये बताना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह थायरॉक्सिन के अधिकय के कारण होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादातर स्राव के कारण होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो बिल्कुल सही भी है कि अगर थायरॉक्सिन का स्राव होगा तो ये रोग एक्सोफ्थेल्मिया हो जाता है। इस रोग में आंखें फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती है। ये दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला है कि पिनियल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है। पिनियल ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, राइट, ऑप्शन बी मेलाटोनिन, ध्यान रखिएगा मेलाटोनिन, करेक्ट। और अगर हम बात करें कि इस हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है, तो यह हार्मोन शरीर की जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को निर्धारित करती है, जिसमें सोने और जगने के चक्र का आभास होता है। अंधेरे में इसका स्राव बढ़ जाता है जो नींद लाने में मदद करता है, यानी मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो है कहाँ मतलब स्थिति अगर बात करें तो पिनियल ग्रंथि जो है मस्तिष्क के बीच में स्थित एक बहुत छोटी ग्रंथि होती है। अच्छा, एक कन्फ्यूज़न कर सकता है, जैसे कि अगर आप ऑप्शन देखोगे मेलानिन और एक यहाँ पर मेलाटोनिन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मेलानिन की बात करें तो यह त्वचा का रंजक होता है, पिगमेंट होता है जो रंग निर्धारित करता है, जबकि मेलाटोनिन एक तरह का हार्मोन है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि मूत्र की सांद्रता को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखिए कि मूत्र की सांद्रता को अगर नियंत्रित की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं एडीएच या फिर वैसोप्रिन, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है एडीएच, यानी एडीएच का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक कह सकते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के रूप में जाना जाता है। यह हार्मोन वृक्क को रक्त से अधिक पानी वापस सोखने के लिए संकेत देता है, जिससे कि मूत्र कम बनता है और सांद्र होता है। शरीर में पानी की कमी होने पर इसका स्राव बढ़ जाता है। तो फिलहाल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित जो हार्मोन होगा यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन बी थाइमोसिन, राइट, थाइमोसिन ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि मिक्सिडीमा रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट ये है कि यह रोग मुख्य रूप से बच्चों में पाया जाता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। देखिए मिक्सिडीमा भी एक तरह से कह सकते हैं आयोडीन की कमी से होता है, और हमने ऊपर में देखा था कि बच्चों में आयोडीन की कमी से जो होता है वो क्रिटिनिज्म रोग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर ये हम मिक्सिडीमा की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है कि ध्यान में रखिएगा, इस मिक्सिडीमा मुख्य रूप से वयस्कों में, एडल्ट्स में थायरॉक्सिन हार्मोन की भारी कमी के कारण होता है। बच्चों में थायरॉक्सिन कमी के कारण से क्रिटिनिज्म यानी जड़ मानवता रोग होता है, ये ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर गलत हो जाता है। सेकंड है कि थायरॉक्सिन जो हार्मोन कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट और रक्तचाप कम हो जाता है। तो ये यहाँ पर कह सकते हैं करेक्ट होगा, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन की जो शरीर में कमी होती है इसमें बीएमआर गिर जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन हार्ट बीट धीमी हो जाती है और रक्तचाप कम हो जाता है और शरीर का तापमान भी गिर जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट करेक्ट है। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो केवल और केवल दो सत्य होगा, इसलिए बी टिक करेंगे। कौन सी ग्रंथि बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। तो हमने बात किया था कि थाइमस ग्रंथि जो है वो स्टार्टिंग में
बड़ी रहती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये कम होता चला जाता है। तो बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगला है कि सुपर मास्टर या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के किसे कहते हैं। सुपर मास्टर या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से किसे जानते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं और यहाँ पर कह रहा है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मतलब उसका भी बाप, तो कह सकते हैं हाइपोथैमस, ऑप्शन बी हाइपोथैमस। नेक्स्ट, कॉपर कॉर्पस लूटियम से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है। कॉर्पस लूटियम से निकलने वाला जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन यह मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करता है और यह हार्मोन गर्भाशय की परत को मोटा और तैयार करता है ताकि गर्भधारण संभव हो सके। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा कि अन्य हार्मोन के रूप में अगर हम बात करें तो यह अल्प मात्रा में एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन दोनों का भी स्राव करता है। कौन, कॉर्पस लूटियम, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि थायरॉक्सिन की कमी और अधिकता से होने वाले रोगों के युग्म पर विचार करिए। तो पहला पॉइंट यह कह रहा है कि कमी से अगर देखा जाए तो जड़मानवता, मिक्सिडीमा और घेंगा ये तीनों होता है। बच्चों में जड़मानवता यानी क्रिटिनिज्म और अडल्ट्स में मिक्सिडीमा होता है। ठीक है, और अधिकता से अगर एक्सेस की बात करें तो टॉक्सिक ग्वाइटर हो जाता है और एक्सोप्थेल्मिया भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों भी करेक्ट है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन सी होगा, दोनों के दोनों पॉइंट करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है कि सत्य कथन का चयन करें। एडिनल ग्रंथि को 4S और 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। अब ये 4S क्या है इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 4S का मतलब हुआ यहाँ पर कि शुगर मेटाबॉलिज्म, साल्ट रिटेंशन, सोर्स ऑफ एनर्जी और सेक्स हार्मोन, ये 4 तरह से जाना जाता है। और 3F का मतलब हो गया कि फियर, फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट, इस तरह से। ठीक है, फियर, फाइट और फ्लाइट, ये 3 तरह के 3F, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देखें तो कह रहा है कि इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, ये भी सही है। पैराथायराइड, थायराइड ग्रंथि थायराइड के पीछे स्थित होता है। पीयूष ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है जिन्हें सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, तो डी को टिक करेंगे जो कि असत्य है। लैंगर हेस की दीपिका कहाँ पाई जाती है, तो ये अग्नाशय में पाई जाती है। लैंगर हेस की दीपिका की बीटा कोशिका से जो कि इंसुलिन स्रावित होता है, ये हम जानते हैं, राइट। थायराइड ग्रंथि को सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित कैल्सिटोनिन के बारे में सत्य कथन है। कौन सा सत्य कथन है ये देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि यह रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर मुक्त होता है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा कि जब रक्त में कैल्शियम का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है तो थायराइड ग्रंथि जो है इसे महसूस करती है और कैल्सिटोनिन हार्मोन छोड़ती है, ये पॉइंट करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि यह रुधिर में कैल्शियम की मात्रा कम करने का कार्य करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका मुख्य कार्य होता है कि रक्त में कैल्शियम की सांद्रता को कम करना। यह हड्डियों द्वारा कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाना और वृक्क द्वारा कैल्शियम के उत्सर्जन को तेज करने का ऐसा कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है, इस वजह से सी को टिक करेंगे। 1 और 2 दोनों सही है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि बौनापन किस हार्मोन की कमी से होता है। तो अगर ग्रोथ कम होगा तो डेफिनेटली कह सकते हैं क्यों होगा, STH हार्मोन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, एक तरह से मिश्रित ग्रंथि के रूप में भी हम जान सकते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, अग्नाशय बिल्कुल सही होगा। 3F का अर्थ क्या है, मैंने आपको बताया था कि 3F का अर्थ क्या है, जिसे एड्रिनल ग्रंथि के रूप में जानते हैं, फियर, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन को कौन प्रेरित करता है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन, राइट, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि को जानते हैं, ऑप्शन बी। एस्ट्रोजन का स्राव किसके द्वारा होता है, एस्ट्रोजन का स्राव जो है वो किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ सकते हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अंडाशय के अंदर विकसित हो रहे फॉलिकल्स की कोशिकाएं एस्ट्रोजन का मुख्य स्रोत होती है। जैसे जैसे अंडाणु परिपक्व होता है ये ग्राफियन फॉलिकल बड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन स्रावित करती है। और अगर कॉर्पस लूटियम की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह सकते हैं अंडोत्सर्ग के बाद फटा हुआ फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है। यह मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरॉन बनाता है लेकिन कम मात्रा में एस्ट्रोजन का भी स्राव करता है। मैंने आपको ऊपर में बताया था कि एस्ट्रोजन का स्राव कम मात्रा में कॉर्पस लूटियम के द्वारा होता है, लेकिन मेनली ये जो होता है वो ग्राफियन
फॉलिकल से होता है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी होगा। अगर ऑप्शन बी नहीं हो तब आप ऑप्शन ए को टिक कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, शरीर में साल्ट रिटेंशन के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है? तो जैसे कि हमने 4S देखा था और 3F देखा था, ये दोनों किसके लिए था? तो ये हम कह सकते थे क्या था वो, एडिनल ग्रंथि। ठीक है, तो यहाँ पे एल्डोस्टेरोन कह सकते हैं, एल्डोस्टेरोन ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा। गिगांटिज्म जो है का कारण क्या है? तो अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर डेफिनेटली हो सकता है, तो एसटीएच का अतिस्राव कह सकते हैं, ऑप्शन ए। अगला है कि मिक्सेडिमा रोग वयस्कों में किसकी कमी से होता है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप आराम से इसको कर सकते हो। किसके स्राव से अधिक होता है ये? तो थायरॉक्सिन जब अधिक हो जाएगा, रिलीज अधिक होगा, तो मिक्सेडिमा वयस्कों में हो जाएगा। और बच्चों में क्या होगा? क्रिटिनिज्म, जिसे हम लोग जड़ मानवता कहते हैं। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम के जमाव को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करने का कार्य करता है कैल्सिटोनिन, ऑप्शन ए। कौन सा ग्रंथि हृदय के पास स्थित होता है? हृदय के पास स्थित होता है थाइमस ग्रंथि। ये मतलब बचपन में ज़्यादा बड़ा रहता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ये विलुप्त होता चला जाता है। अग्नाशय की डेल्टा कोशिका क्या स्रावित करती है? अग्नाशय की डेल्टा कोशिका क्या स्रावित करती है? तो ऑप्शन सी, सोमैटोस्टेटिन। ठीक है, सोमैटोस्टेटिन। अल्फा कोशिका से होता है ग्लूकेगॉन, अल्फा से। बीटा से होता है इंसुलिन, और यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट कह रहा है कि अर्धिवृक्क ग्रंथि की स्थिति और महत्व के बारे में कथनों पर विचार करिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया है, ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है कि इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन जो कि रिलीज करना होता है, तो ये पॉइंट करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड है कि यह ग्रंथि वृक्क के ऊपरी हिस्से पर स्थित होती है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट पे नजर डालते हैं, इसके कोर्टेक्स भाग के बिना मनुष्य लंबे समय तक जीवित रह सकता है? जी नहीं, कोर्टेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अधिवृक्क कोर्टेक्स जो है यानी बाहरी हिस्सा जीवन के लिए अनिवार्य है। यह कोर्टिसोल और जो स्टेरोन हमने ऊपर में देखा था जैसे हार्मोन बनाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी को संतुलित करने के लिए। इसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट था, थर्ड गलत है, इसलिए एक और दो सही होगा, एक करेक्ट बनेगा। अगला सवाल, पैराथ हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे पैराथ हार्मोन का जो कार्य वो कैल्शियम बढ़ाना, रक्त में कैल्शियम को बढ़ाना, ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर पैराथ हार्मोन हम देख रहे हैं, पीटीएच जो देख रहे हैं पैराथ हार्मोन, इसे कोलिप का हार्मोन भी कहा जाता है। कोलिप, ये पूछा जा सकता है कि कोलिप का हार्मोन किसे कहते हैं? कोलिप का हार्मोन, ठीक है, याद रखिएगा। कोलिप का हार्मोन कहा जाता है, हमारे शरीर में खनिज संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसका मुख्य कार्य होता है कि पैराथायरॉयड ग्रंथि द्वारा तब स्रावित होता है जब रक्त में कैल्शियम स्तर कम हो जाता है, तब उसे बढ़ाता है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो जीवन रक्षक एडिनल हार्मोन को कहा जाता है। अच्छा, एक नेक्स्ट जो रोग है ध्यान रखेंगे, हसीमोटो रोग। ठीक है, हसीमोटो रोग संबंधित है किससे? तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग होता है। यह एक ऑटोइम्यून विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो गलती से थायराइड ग्रंथि पर हमला कर देती है। इससे थायराइड की कहते हैं, थायराइड की आत्महत्या, सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहा जाता है। इससे क्या होता है कि इस हमले के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है और वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और इसके परिणाम स्वरूप थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है जिससे हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसे याद रखिएगा। कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि रोकता है? पौधों की वृद्धि कौन रोकता है? तो एब्सिसिक एसिड जो है वो पौधों की वृद्धि रोक देता है, ऑप्शन ए। कुल मिलाकर हमारे पास इतने सारे सवाल थे। अब आपके लिए क्यूज का क्वेश्चन, जितने लोग यहाँ तक वीडियो को वॉच किए हैं तो उम्मीद है कि वीडियो जब डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। फटाफट नीचे कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा कि अग्नाशय की अल्फा कोशिका क्या बनाती है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और हम फटाफट कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कराएं, तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।